किसी जंगल में चंपा और चमेली नाम की दो चुड़ैलें बहन रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही गरीब थी, साथ ही उनका झोपड़ा भी पूरी तरह से टूट चुका था। दीदी, बारिश के दिन आने वाले हैं, हमारा झोपड़ा भी टूट गया है। पता नहीं आगे हमारा क्या होगा। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम अपना झोपड़ा ठीक करवा सकें। तू चिंता मत कर, मुझे पूरा यकीन है एक न एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर होगी। उसके बाद दोनों बहनें अमीर चुड़ैल के पास जाकर उनसे काम मांगती हैं, लेकिन कोई भी चुड़ैल उन दोनों को काम पर नहीं रखती। इस तरह निराश होकर वो दोनों नदी के किनारे से गुजर रही थीं। तभी उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा खेत दिखाई देता है। उस खेत में भुट्टो की फसल लगी हुई थी। वह देखो दीदी, वहाँ ढेर सारे भुट्टो की फसल लगी है। मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। अगर हम भुट्टा चाट बनाकर बेचना शुरू कर दें, तो इससे हमें रोज अपने गुजारे लायक पैसे मिल जाएंगे। हाँ, तू ठीक कहती है। वैसे भी यहाँ आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद दोनों बहनें खेत में घुसकर ढेर सारे भुट्टे तोड़कर वहाँ से ले जाती हैं। फिर अगले दिन वो दोनों भुट्टा चाट बनाकर जंगल में बेचना शुरू कर देती हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुम दोनों क्या बनाकर बेच रही हो? हमने भुट्टा चाट बनाया है, जरा तुम इसे खाकर तो देखो। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। उसके बाद वो चुड़ैल चंपा से भुट्टा चाट लेकर खाने लगती है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लाओ मुझे एक प्लेट और दो। इस तरह देखते ही देखते वो चुड़ैल कई प्लेट भुट्टा चाट खा जाती है। मैं कल फिर तुम्हारे पास भुट्टा चाट खाने आऊंगी। उसके बाद चुड़ैल पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल जंगल में दोनों बहनों के द्वारा बनाई गई भुट्टा चाट की बहुत तारीफ करती हैं। फिर अगले दिन ढेर सारी चुड़ैल उन दोनों के पास भुट्टा चाट खाने आती है। शाम तक दोनों की अच्छी कमाई हो जाती है। ये देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। वाह दीदी, आज तो हमें अच्छे पैसे मिल गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही महीनों में हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम एक नया घर खरीद सकेंगे। हाँ, तूने सही कहा। बस हमें इसी तरह मन लगाकर काम करना होगा। इस तरह दोनों बहनें रोज नदी के किनारे वाले खेत से भुट्टे तोड़कर लाना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ दोनों बहनें बहुत दयालु थी। वो जंगल की गरीब चुड़ैलों को मुफ्त में भुट्टा चाट खिलाया करती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन निकिता नाम की एक लालची लड़की उन दोनों बहनों को खेत में भुट्टे तोड़ते हुए देख लेती है। अरे ये क्या, ये दोनों चुड़ैलें तो खेत से भुट्टा तोड़कर लेकर जा रही हैं। आखिर ये दोनों इन भुट्टों का क्या करती हैं? उसके बाद निकिता उन दोनों का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों बहनें भुट्टा चाट बेचना शुरू कर देती हैं। अच्छा, तो ये दोनों भुट्टा चाट बेचकर पैसे कमा रही हैं। उस खेत की मालकिन शहर में रहती है और साल में एक ही बार आती है। मुझे इन दोनों बहनों को बेवकूफ बनाकर इनसे पैसे ठगना चाहिए। फिर अगले दिन निकिता एक तांत्रिक का रूप बनाकर उन दोनों चुड़ैलों का रास्ता रोक लेती है। ठहर जाओ, मुझे तुम दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। मेरे खेत से भुट्टे चुराकर तुम दोनों जंगल में भुट्टा चाट बेचती हो। देखो, अगर तुम दोनों बचना चाहती हो तो तुम्हें रोज मुझे पैसे देने होंगे, वरना मैं तुम दोनों को बोतल में बंद कर दूंगी। निकिता को तांत्रिक के रूप में देखकर दोनों चुड़ैल बहनें बहुत घबरा जाती हैं और उसकी सारी बातें मानकर उसे रोज पैसे देना शुरू कर देती हैं। इस तरह निकिता रोज दोनों बहनों की कमाई का आधा हिस्सा हड़प लेती थी। लेकिन धीरे धीरे निकिता का जो लालच है वो बढ़ने लगता है और वो उन दोनों से और भी ज्यादा पैसे लूटना शुरू कर देती है। फिर एक दिन दोनों बहनों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो दोनों निकिता से बहस करने लगती है। देखो, तुम हमसे जरूरत से ज्यादा पैसे ले रही हो। अब तो हमें जरा भी मुनाफा नहीं हो रहा। आज के बाद हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। और हाँ, हमने फैसला किया है कि अब हम पास के गांव से भुट्टे खरीद कर लाएंगे। ये सुनकर निकिता को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो ये बात है, तुम दोनों मेरे साथ दगाबाजी कर रही हो। अभी मैं तुम दोनों को बोतल में बंद करके समुंदर में फेंक दूंगी। अरे तूने इसे गुस्सा दिला दिया, अभी हमें बोतल में बंद कर देगी। ये एक तांत्रिक है, हम इसका सामना नहीं कर सकते। नहीं दीदी, मैं इससे नहीं डरने वाली। मैं अभी इसके दांत तोड़ दूंगी। इतना कहकर चंपा निकिता पर हमला कर देती है। निकिता एक साधारण लड़की थी, इसलिए वो चंपा का सामना नहीं कर पाती और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती है। ये देखकर चमेली भी निकिता की पिटाई करने लगती है और देखते ही देखते निकिता बुरी तरह से घायल हो जाती है। अरे बस करो, मुझे छोड़ दो, वरना मेरी मौत हो जाएगी।
अरे मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, तुम दोनों से पैसा लूटने के लिए मैंने ये चाल चली थी, दया करके मुझे छोड़ दो। अच्छा तो ये बात है, आज तो मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। उसके बाद चंपा चुड़ैल अपने नुकीले दांतों से निकिता का दायां हाथ काटकर फेंक देती है। तेरा ये कटा हुआ हाथ तुझे हमेशा तेरी गलतियों का एहसास दिलाएगा और तू जिंदगी में दोबारा बुरा काम करने से पहले 1000 बार सोचेगी। चल भाग यहाँ से, वरना हम दोनों तुझे मारकर खा जाएंगे। उसके बाद निकिता डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और इस तरह निकिता को उसके लालच का फल मिल जाता है। और दूसरी तरफ दोनों चुड़ैल बहनें भुट्टा चाट बेचती हुई ढेर सारे पैसे कमाने लगती हैं।